नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम, कहां 14 दिन से लापता किशोरी का अब तक नहीं मिला सुराग और आज भी विकास कार्यों से कोसों दूर है ग्रामीण। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बलिया जिले के स्थानीय विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत गंगापुर में नई बस्तियों में पहली बरसात में ही वाहन तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बता दें कि सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। बांका चांदन प्रखंड की चंदुवारी पंचायत के वार्ड संख्या 4 हेमताकुरा गांव आज़ादी के 7 दशक के बाद भी समस्याओं की मकड़ जाल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। यहाँ की 95% आबादी आज भी गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, अशिक्षा, जनप्रतिनिधियों की चुप्पी एवं चांदन प्रखंड की विभागीय उदासीनता के कारण जैसी समस्याओं में फंसकर मुस्लिम बाहुल गांव अपनी बदहाली पर भी आंसू बहाने को विवश है। यहाँ के लोगों को आज तक बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाई हैं। यहाँ के लोग समस्याओं के बीच जीना शायद अपनी किस्मत समझ रहे हैं, जबकि चंदवारी पंचायत के वार्ड नंबर 4 की जनमत वोट किसी भी चुनाव में जुम्मे की नमाज की तरह एकत्रित होकर अपनी चाहतों को वोट देते हैं। फिर भी इस पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने 15 सालों से लगातार चुनाव जीतने के बाद भी मुंह फेर लेते हैं, कभी गांव नहीं आते। चंदवारी पंचायत के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी, अधिकारियों की लफाजी और संस्थाओं की निठल्ला पत्र 15 सालों के शासनकाल को देखना है तो वार्ड नंबर 4 अल्पसंख्यक हेमताकुला चले आइए। यहाँ गांव को अराजकता की गर्त में ढकेल दिया गया है। विकास को दिशा देने वाली संस्थाएं सफ़ेद हाथी बनी हुई हैं। यहाँ की महिलाएं व उनके बच्चे बीड़ी बनाने का काम करते हैं। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। बरेली के थाना मीरगंज ग्राम परोरा निवासी वेद प्रकाश ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया है, जहां प्रार्थना पत्र में बताया है कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री जो घर से किताब लेने बाजार गई थी, जो आज 13 दिन बाद भी घर लौट कर नहीं आई है। परेशान होकर थाना मीरगंज में लिखित शिकायत पत्र देकर मुकदमा दर्ज करा दिया है। एसएसपी ऑफिस पहुंचे परिजनों ने लिखित शिकायती पत्र देकर बालिका को अतिशीघ्र बरामद करने की गुहार लगाते हुए थाना मीरगंज पुलिस की शिकायत की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस उक्त मामले में लापरवाही कर रही है व परिजनों से उल्टी भाषा में अभद्र व्यवहार कर रही है। परिजनों ने गायब पुत्र के साथ अनहोनी होने की आशंका जताई है। वहीं एसपी ग्रामीण ने मामले को जल्द खुलासा करने के लिए पुलिस को हिदायत दी है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम सर राजेश कुमार, और ये हम जिसके लिए आए हैं सर, ये हमारी ममेरी बहन है सर। ये मेरे मामा हैं, ये लड़की की माँ है, ये लड़की की बुआ है, ये ताई हैं। और सर बेटी सर 13 तारीख से सर गायब है। वो सिर्फ किताब लेने के लिए मार्केट जब गई, मार्केट जब सब वापस, उम्र 15 साल है लगभग। किसकी लड़की है? सर हमारी ये वेद प्रकाश, तो ग्राम परौरा, तहसील मीरगंज सर। आपको किसी पे शक है क्या? सर जिस पर शक था उसको उसके नाम रिपोर्ट दर्ज हो गई है, और लेकिन पुलिस कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। और क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई पुलिस मशीन थोड़ी है, हम कार्रवाई कर रहे हैं ये ढूंढने में। असर हमें इस बात का डर है कि हमारे क्षेत्र में 6 महीने से 2 घटनाएं हो चुकी हैं और दोनों बच्चियों के सर रेप करके मार दिया गया। हमें इस बात का डर है कहीं उस बच्ची के साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो या उसे मार ना दिया गया हो। हमें कम से कम जिंदा या मुर्दा कहीं ना कहीं तो दे दीजिए उस बच्ची को। ये घटना कितने दिन पुरानी है? सर 13 दिन हो गए सर आज। 13 दिन हो गए? जी सर। अभी लड़की को पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला है। और सर वो अगर गांव में भी सर इंक्वायरी करके देखें तो बच्ची कहीं से कहीं तक उस पर कहीं पे कोई एक दामन पर दाग नहीं है उस बच्ची के। लेकिन उसको कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस बच्ची को या तो मार दिया गया या उसके साथ कोई सोशल करके या उसको गायब कर दिया गया कहीं ना कहीं। अभी आज एसएसपी साहब से मिले, क्या कहा? आज एसएसपी महोदय से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि हम कार्रवाई करेंगे, हम बताते हैं आपको, जल्दी बताते क्या हैं। लगता है कार्रवाई होगी? अगर साहब नहीं, अब देखिए सर, हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आज हमारी बेटी के साथ जो हो रहा है कल किसी अन्य के साथ ना हो। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो सर गरीब आदमी क्या करेगा? आज यही बेटी अगर किसी बड़े आदमी की गायब होती तो वहाँ इतने सर पुलिस पे पुलिस दौड़ पड़ती और 2 घंटे में सर बच्ची को ला के दे देते। आज हम 13 दिन हो गए सर, ऐसे तो हमें लग रहा है 13 साल हो जाएंगे अगर यही तरीका रहा तो सर। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट।
फतेहपुर जनपद के तहसील खागा ब्लॉक विजयपुरा की ग्राम सभा उमरा का पूरा मामला है, जहां गांव के बाहर से तो विकास दिख रहा है, लेकिन गांव के अंदर रास्तों में कीचड़ कचरे से बजबजाती हुई नालियां सारी हकीकत बयां कर रही हैं। लोगों ने बताया कि गांव में सफाई कर्मी कभी कभी आते हैं, क्योंकि उसकी ड्यूटी ब्लॉक में ही लगा दी गई है। तो जब हर गाँव के लिए सफाई कर्मी नियुक्त हैं तो उसकी ड्यूटी ब्लॉक में क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। अब बात आती है कि जब सरकार गांवों के विकास के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है, तो गांव का विकास आखिर क्यों नहीं हुआ? पिछली पंचवर्षीय में गांव के प्रधान ने क्या काम कराया है, क्या नहीं, इसको कोई भी देखने वाला ही नहीं है। इसलिए ग्राम प्रधान भी मनमाने ढंग से काम करते हैं और बिचौलियों के साथ साथ अपनी जेबें भरते हैं। जी दादा, ये कौन सी ग्राम सभा है? उमरा। उमरा। ये देख रहे हैं कि यहाँ रोडों रास्ते में पानी भरा हुआ है। रास्ते में पानी भरा हुआ है, नाली चक्रोट भी टूटे हुए हैं, किसानों को बड़ी दिक्कत है निकालने में। जी जी। क्या यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं है क्या? सफाई कर्मी आता है, वही कहीं एक दो महीने में आ जाता है। हमारे पास मजबूरी है कि हमको इतने में रहना पड़ेगा, चाहे गंदगी हो चाहे कुछ भी हो साहब, तो मजबूरी है कि रहना पड़ेगा। नहीं तो इधर सफाई कर्मी नहीं आता क्या? इधर कोई नहीं आता साहब, जमादार नहीं आता। ये कौन सा मोहल्ला है? ये है पास इनका मोहल्ला। अच्छा। मजबूरी है कि रहना पड़ेगा भाई, बिस्कुट अपने लिए घर है तो इतने में तो रहना ही पड़ेगा साहब। तो ये कौन सी ग्राम सभा है? ग्राम सभा उमरा। देख रहे हैं यहाँ रास्ते में जो है बड़ा गंदगी है। हाँ सर। क्या यहाँ साफ सफाई कभी नहीं सर होती? यहाँ साफ सफाई होती है, पर लेकिन यहाँ का जो सफाई कर्मी है वो यहाँ पोस्टेड नहीं है। यहाँ पोस्टेड है लेकिन वो यहाँ रहता नहीं। फिर कहाँ ड्यूटी करता है? सर वो ब्लॉक में रहता है इस टाइम पे। कौन सा ब्लॉक? विजयपुर ब्लॉक में। तो वहाँ क्या है? सर वो वहीं रहता है, कभी कोई आता है साफ़ सफाई करवानी तो अपने हिसाब से करवाई साफ़ सफाई, अपने जेब से पैसे दीजिए फिर साफ़ सफाई होगी। अच्छा, उसको पैसा भी देना पड़ता है? नहीं, दूसरे को, वो आता ही नहीं। अच्छा अच्छा। दूसरे को पैसा दिया जाता है तब वो दूसरा साफ़ करता है। तो ये इसकी कंप्लेन नहीं आप लोगों ने किया? सर एक दो बार की गई है लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं है। कहा बोला गया तो कहते हैं आज लगवा देंगे कल लगवा, कोई लगवाता ही नहीं। आपका सब परिचय? मेरा नाम अश्विन मौर्य है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव के साथ शिव शरण सिंह की रिपोर्ट। करछन थाना क्षेत्र के घटवा गांव में रात में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां घटवा गांव में हफ्ते भर से दूसरी चोरी हुई है। जानकारी के अनुसार घटवा गांव के रहने वाले बंसीलाल कुशवाहा उम्र 65 वर्ष पुत्र पंचम लाल एक गरीब व्यक्ति हैं, जिनके घर में आज रात चोरों ने घर में रखा बॉक्स घर से उठा लेकर और बॉक्स में रखा लगभग 1 लाख नगद जो कि मकान बनाने के लिए रखा गया था उसे उठा ले गए हैं। हालांकि आसपास के लोगों ने बताया कि बंसीलाल कुछ दिन पहले अपनी कुछ ज़मीन बेचे थे, जिसका पैसा बैंक में रखा था। खाते से लगभग 1 लाख रुपए निकालकर मकान बनाने के लिए रखा था, जिस बात की भनक किसी और को लग गई थी और आज रात चोरों ने हाथ साफ कर लिया। 1:30 बजे हम बच्चे को दूध लेने गए, गांव में मांगने की बिलारी दूध हड़ा दी थी, उसके लिए हम दूध लेने गए, दूध लेके आए, दूध पिलाए उसको, उसके बाद हम लोग सो गए। लगभग 2, 2:30, 3 के बीच की बात है। तो आप दोनों परिवार में अकेले ही रहते हैं? नहीं, हमारी मौसी हैं साथ में और 2 बच्चे हैं। तो क्या क्या नुकसान हुआ है, कुछ जानकारी? हाँ, गहना गया है, पैसा गया है। कितना लगभग? लगभग 25-30 हज़ार के मंगलसूत्र रहन, 20 हज़ार के छागल रहन, लच्छा, पायल रहन, बिछिया रहन, बिटिया पायल रहन, बीमा कराए रहे, कागज कुल फाड़ के फेंक देहन। 1 लाख रुपया पैसा रही। पैसे 1 लाख रुपए? हाँ, 1 लाख रुपया पैसा पूरा रहा। तो कैसे पैसा आपके पास 1 लाख था? 1 लाख हम बैंक में जमा किए थे। आपका नाम क्या? हमारा नाम घनश्याम कुशवाहा। गांव कौन सा है? जारी, यहाँ ससुराल में रहते हैं। ये कौन सा गांव है? ये घटवा है। थाना कौन सा लगता है? करछना। जानकारी थाना अध्यक्ष वगैरह को दी? हाँ, उनको दिए हैं, आए थे। तो आए थे तो क्या किया उन्होंने? जानकारी सब लिख पढ़ के सब लोग गए यहाँ से। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।